अंग्रेजी की एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ टाई टू इट विथ ए गोल नॉट विथ पीपल और विथ थिंग्स। अगर आपको एक खुशहाल जीवन जीना है तो अपने आप को एक लक्ष्य के साथ बांधिए, ना कि लोगों और वस्तुओं के साथ। हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन में हर चीज़ का बंधन होता है सिवाय लक्ष्यों के। हम रिश्तों में भी बंधे हुए होते हैं, हम वस्तुओं के साथ भी बंधे हुए होते हैं, अपनी कार, अपनी बाइक, अपने फ़ोन, अपनी तमाम चीज़ों के साथ हम बंधे हुए होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे जीवन में हमारे खुशहाली और समृद्धि के लिए है, जो हमारा लक्ष्य है, हम उसके साथ नहीं बंधे हुए होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन के एक बड़े लक्ष्य को ड्रीम से ट्रू पर ले आएं, किस तरह से हम अपने लक्ष्यों को सफलता के रूप में प्राप्त करें। नमस्ते भारत, मैं हूं आपका अपना मित्र सुधांशुदेव पांडे और स्वागत है आप सभी का इस पावरफुल वीडियो में। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम एक अंग्रेजी की लाइन से करेंगे। अंग्रेजी की एक लाइन आपने ज़रूर सुनी हुई होगी कि विदाउट प्लानिंग अ गोल इज जस्ट लाइक अ ड्रीम और जस्ट लाइक अ विश। जिस तरह से आप सपना देखते हैं, रात में सपने देखिए बहुत बड़े बड़े, आपके पास बड़ी सी गाड़ी है, बड़ा सा बंगलो है, आप बहुत समृद्धशाली व्यक्ति हैं, सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें आपके आसपास में हैं, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है वही टूटी खाट, वही सब दिनचर्या के सारे सामान, और आप फिर से दुखी हो जाते हैं। कहीं आप अपने जीवन में भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप स्वप्न तो बड़े बड़े देख रहे हैं, अपने लिए बड़े बड़े ख्वाब सजा रहे हैं, जिसको हम दिवा स्वप्न कहते हैं, खुली आंखों से अपने लिए स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं जिनको अपना करके आप भी अपने लक्ष्यों को प्लान कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों की योजना बना सकते हैं। पहला बिंदु हमारा है कि सबसे पहले आपको अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए, आपको जहाँ भी पहुँचना है, आपको एक बड़ा व्यवसायी बनना है, किस क्षेत्र में बनना है ये डिसाइड करिए, कहाँ तक पहुँचना है ये डिसाइड करिए, बड़ा अफसर बनना है तो कौन सा अफसर बनना है ये डिसाइड करिए, या फिर बहुत बड़ी अभिलाषिता की कोई वस्तु खरीदनी है या बनानी है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास डिसाइडेड होनी चाहिए। यानी कि आपके जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो कुछ भी हो सकता है, ये आप निर्धारित करेंगे। आपके जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे पहले आप उसे डिसाइड करिए। एक पेपर उठाइए, एक पेन उठाइए, यानी कि अपनी गोल राइटिंग डायरी बनाइए। ये आपने नहीं बनाई होगी, मुझे पता है। अगर नहीं बनाई है तो मेरी एक बात मानिए, मेरा एक निवेदन मानिए, आप बाजार जाइए, एक डायरी खरीद करके लाइए। डायरी नहीं खरीदना चाह रहे हैं, कॉपी खरीद करके लाइए। उस कॉपी पर पहले पेज पर शुरू करके लिखिए कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, डिटेलाइज करके लिखिए कि क्या चाहिए आपको। जब आपने अपने जीवन के बड़े लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, अपने विजन को अपने कॉपी पर लिख लिया, अब लिखिए कि कितने दिनों में चाहिए, कब तक ये प्राप्त करना है, उसकी डेट भी डाल दीजिए। भाई इतना लिखने में सिर्फ एक कॉपी और पेन का ही तो खर्चा आएगा। इतना लिखने में ये भले ही आप कई करोड़ की चीज़ बनाना चाह रहे हो, कई अरब या फिर कई 100 अरब की चीज़ें बनाना चाह रहे हो, पर उसे सोचने में जितनी शक्ति लगती है एक सामान्य बात सोचने में, उतनी शक्ति उसे भी सोचने में लगेगी। आप करेज करिए, आप अपने आप को साहसिक रूप से पहले स्वप्न दिखाइए कि हाँ मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, उसे राइट डाउन करिए। बात आती है पहले स्टेप की कि प्लान कैसे करें जो हमने बड़ा लक्ष्य बनाया है उसे प्राप्त करने के लिए। देखिए भाई, 5 इयर्स गोल आपने ज़रूर सुना होगा। अपने जीवन में 2 तरह के गोल्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल और एक शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि एक लंबे समय अवधि के गोल और एक छोटी अवधि के गोल। यानी कि हमें 5 वर्षों में क्या करना है और हमें 1 घंटे में क्या करना है। इन दोनों के बीच डिफरेंशिएशन भी तब आप कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि गोल हम बनाते कैसे हैं, गोल की प्लानिंग कैसे करते हैं। तो जो आप सबसे पहला काम करेंगे, 5 ईयर गोल बनाएंगे। 5 ईयर गोल आपकी इन बातों के लिए होगा कि जो आपने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए आप अपने 5 वर्षों में क्या क्या करेंगे, या आपको क्या क्या करना चाहिए जो आपके जीवन के बड़े लक्ष्य की तरफ आपको ले जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 वर्षों का ही बड़ा गोल हम क्यों बनाएं, इसे 6, 7, 8, 9, 10 क्यों नहीं कर सकते, या फिर 5 से कम क्यों नहीं कर सकते, 2 साल, 3 साल या 1 साल का गोल क्यों नहीं बना रहे हैं। देखिए, मैं बहुत डिटेलाइज नहीं करूँगा, वो डिटेल्स किसी और वीडियो में होंगी। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि जब कोई भी लोकतांत्रिक सरकार बनती है तो उसे भी पंचवर्षीय योजना का समय दिया जाता है, यानी कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे 5 वर्षों का समय दिया जाता है कि जो भी आपकी सुपर ड्रीम्स हैं आप उनको ट्रू करने के लिए 5 वर्ष का समय लीजिए और उसमें आप उसको सफलतम रूप से बना करके दिखाइए या करके दिखाइए। 5 वर्ष एनफ होते हैं किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए आप भी अपने 5 इयर्स गोल बनाइए, यानी कि एक पंचवर्षीय योजना बनाइए। उस पंचवर्षीय योजना में लिखिए आपके जो बड़े लक्ष्य हैं उसे आप किस तरह से 5 वर्षों में प्राप्त करेंगे। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो अपना एनुअल प्लान बनाइए। एनुअल प्लान क्या होता है? जैसे जब सरकार जो भी बनती है हर वर्ष उसका एक एनुअल प्लान होता है, हर वर्ष उसकी एक सारी चीज़ें साल भर के लिए प्लानिंग होती हैं। आपने कई बार सुना होगा, मैं उस पर नहीं जाता हूं, मैं अपनी बिंदु पर आता हूं। आपका जो 1 साल का गोल हो वो इस बात के लिए हो कि जो आपने 5 वर्षों में डिसाइड किया है कि हमें ये चीज़ें प्राप्त करनी है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ने के लिए 1 साल में क्या कर सकते हैं उसे भी लिख डालिए। बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पर, मंथली गोल बनाइए। यानी कि आपने जो लक्ष्य 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया है कि 1 वर्षों में हमें इतना प्राप्त करना है, तो उसे डिवाइड बाय 12 करिए, यानी कि 12 से विभाजित करके देखिए कि 1 महीने में मुझे क्या काम ऐसा करना होगा जो हमारे द्वारा बनाए गए 1 वर्षों के लक्ष्य तक हमें लेकर के जाएगा, और उस अनुरूप कार्य करना शुरू करिए। जब आपका मंथली प्लान रेडी हो जाए उसके बाद बारी आती है वीकली प्लान की, यानी कि 1 सप्ताह में 4 से विभाजित करिए जो आपने एक लक्ष्य बनाया है अपने महीने के लिए। 1 महीने में आपको जो जो करना है उसे 4 भागों में विभाजित कर दीजिए, साप्ताहिक रूप से उसे विभाजित कर दीजिए कि 1 सप्ताह में आपको आपके द्वारा बनाए गए 1 महीने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, और उसी तरह से आप पर डे का गोल बना पाएंगे। और उसी तरह से आपको पर डे का गोल बनाना है कि आज आप जहां पर भी हैं, आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस कार्य का क्या बेनिफिट आपके द्वारा बनाए गए साप्ताहिक गोल पर पड़ेगा। और अगर आपने इतना कर लिया दोस्त, तो आप पाएंगे कि जो आपको लगता ना कि आज तो मैं बेकार बैठा हुआ हूँ, यार क्या करूँ, आज तो समझ ही नहीं आ रहा है, चूंकि आपके पास एक प्लान नहीं है अपने गोल के लिए, इसलिए आप कंफ्यूज्ड बैठे हुए हैं। जिस दिन आपने प्लान बना लिया, संसाधन अपने आप एकत्रित होने शुरू हो जाएंगे और आप पाएंगे कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति अग्रसर होते चले जाएंगे। और अगर आपने क्रमशः पर डे आपका जो काम हो वो आपके विजन की तरफ हो कि आपको 1 सप्ताह में जो काम करना है मैं उसी को देख करके प्रायोरिटाइज कर रहा हूं, अपने कामों को प्राथमिकता दे रहा हूं, उन कामों को जो हमारे बड़े लक्ष्यों से के लिए प्लान के तहत बनाया गया है, और जो हमारे हफ्ते भर का काम हो हम उसको भी इवैल्यूएट करें कि क्या वो काम पूरे महीने के लक्ष्य की तरफ लेकर के जा रहा है या नहीं। पूरे महीने भर के काम को इवैल्यूएट करें कि आपका जो पूरा महीने भर का काम है क्या ये आपके साल भर वाले गोल को अचीव करने में मदद करेगा कि नहीं, और अपने साल भर के किए गए कामों को भी इवैल्यूएट करिए, उसका अवलोकन करिए कि ये जो आपने 5 वर्ष का गोल बनाया है क्या ये उसके लिए सही है या नहीं, या हमने जो काम किया इस पूरे वर्ष में ये हमें कितने कदम आगे लेकर के गया उस पंचवर्षीय योजना को प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपने ये 4-5 चीज़ें अपने जीवन में अपना ली, अगर आपने इन 4-5 चीज़ों को अपने जीवन में उतारा, तो आप भी अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को बड़ी आसानी से और सुविधाजनक तरीकों से प्राप्त कर पाएंगे। और इस वीडियो का यही उद्देश्य था कि आप अपने लक्ष्यों को लिखना शुरू करिए,
आप अपने लक्ष्यों की योजना बनाना शुरू करिए। भाई फिर से कहता हूँ कि बिना किसी योजना के बनाया गया लक्ष्य सिर्फ स्वप्न के बराबर होता है। रात में देखे गए स्वप्न जिस तरह से सुबह उठते ही झूठे लगते हैं, उसी तरह से आपके द्वारा बनाए गए लक्ष्य भी आपको ही झूठे लगेंगे। कई बार लोग आपको कहते भी होंगे कि अरे इनकी बड़ी बड़ी बातें ही हैं, ये बस फेंकते रहते हैं। ऐसे जो फेंकने वाले लोग हैं, असल में वो सिर्फ फेंकने वाले लोग नहीं हैं, उनका विजन तो है, उनके पास लक्ष्य तो हैं, लेकिन उन्होंने योजना नहीं बनाई, इसलिए वो योजना रहित, बिना योजना का जो उनका लक्ष्य था वो फेंकूपना में आ गया, उसने उन्हें बड़बोला बना दिया। आप भी बड़बोले मत बनिए, अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ने के लिए अपनी गोल राइटिंग शुरू करिए। और जिस दिन आपने अपनी गोल राइटिंग कर ली, जिस दिन आपने योजना बना ली, आपको खुद लगेगा कि आप कितना सकारात्मक रूप से सुबह उठ रहे हैं और आपका पूरा दिन कितना एनर्जेटिक जा रहा है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक लाइक तो बनता है। अगर ये वीडियो उपयोगी लगी हो, अपने मित्रों को आप जरूर साझा करिए। अगर आपको लगता हो कि इस चैनल के माध्यम से आप तक कुछ उपयोगी कंटेंट पहुंच पाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार इस चैनल पर आने वाले वीडियोस पर बने रहने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम आपके साथ एक समृद्ध तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से अच्छे वीडियोस पहुंचाते रहें और हम सभी खुशी खुशी आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।